Yesterday, Google meeting. अखिल भारतीय देवांगन कोष्ठी कोष्टा फेडरेशन के गूगल मीट नंबर 333 में आप सभी का स्वागत है। आज महिलाओं के जीवन में दिवाली पर्व का महत्व, इस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं मंदा जी। मंदा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अरुण जी बरौड़े की अध्यक्षता में आज ये प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में और चलिए चर्चा करते हैं। मंदा जी, आपका स्वागत फिर से। आप टेक ओवर करिए यहाँ से प्रोग्राम को। हाँ जी। आज के इस मीटिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अरुण जी, कुछ बोलना है आपको? नहीं, चलिए आप कैरी ऑन। आज के इस मीटिंग में सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। महिलाओं के जीवन में दिवाली पर्व आज का हमारा यह टॉपिक है। आज हम यही टॉपिक पर सभी जन बात करेंगे और पिछले वीक में भी हम यही टॉपिक पर बात किए थे। यही विषय को हम आगे बढ़ाते हुए आज पिछली बार विषय अलग था। हाँ, थोड़ा सा इस बार विषय महिलाओं के लिए क्या महत्व है दिवाली पर्व का, ये है। हाँ, महिलाओं की बार जो है ना कि दिवाली पर्व के माध्यम से महिला कैसे मतलब वो होती है, शक्तिमान होती है, ये था वो था महिला पर्व। महिलाओं के जीवन में दिवाली पर्व आज का हमारा यह टॉपिक है। आज के इस मीटिंग में सन्माननीय अरुण जी बरोड़े साहब, जो नेशनल प्रेसिडेंट है, वो आज उपस्थित है और वैसे ही लोकेश जी है, कोष्टा जी है और कुमार स्वामी जी है, दिलीप जी है, सुनीता जी है और शंकर जी है। मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ और यही टॉपिक आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के जीवन में दिवाली का क्या महत्व है, तो यह सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर सुनीता जी को आमंत्रित। सुनीता जी को बाद में बुलाइए, एक ही तो अभी लेडी है ना। हम लोग कोष्टा जी को सुनते हैं। कोष्टा जी 10 बजे के पहले सो जाते, तो उनको पहले सुनेंगे। गौरीशंकर जी और बहुत अच्छे से वो हर एक विचार हम हमारे सबके सामने रखते हैं। तो गौरीशंकर जी, आपका स्वागत है और आप इस विषय को आगे बढ़ाओगे। गौरीशंकर जी, आपका माइक चालू कीजिए भैया। माइक गौरीशंकर जी, माइक बंद है आपका। गौरीशंकर जी माइक, हाँ, ठीक है। नमस्कार सभी बंधुओं को। सभी से निवेदन है कि 2 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन कर लें सभी लोग। जी शुक्रिया। क्योंकि हमें सबके स्माइलिंग फेसेस देखने हैं कि सब स्माइल कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई घर में लड़ाई करके आया हो और यहाँ दुखी बैठा हो। देखिए, आज का विषय जो चुना गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कारण ये है कि दिवाली और महिला वास्तव में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्योंकि जिस प्रकार से दीपावली पर हम जो है नए उत्साह से पूरी सफाई करते हैं घर की, और सफाई इसलिए करते कि लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी भागीदारी महिलाओं की होती है। पुरुष तो जो है जाके सामान दे दिया, लो ये है, बाकी बनाना उनका जो है। और हम स्वयं देखते हैं कि हमारी श्रीमती जी दीपावली वाले दिन सुबह से लेकर रात तक, जब तक पूजा नहीं हो जाती,
पूजा के बाद भी प्रसाद बढ़ता रहता है। तो वास्तव में ऐसा लगता है कि दीपावली और महिलाएं ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी बिना महिलाओं के दीपावली संभव नहीं है। और दीपावली पर्व ऐसा है जिसमें महिलाओं की भागीदारी होना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, वैसे भी देखिए, दीपावली पर हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं और महिलाओं को गृह लक्ष्मी का रूप माना गया है। वाह, क्या बात है। वास्तव में देखा जाए तो हम लोग चाहे भले जो उसको लाइट वे में लेते होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है। जो महिलाएं हैं उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लें कि एक सप्ताह ही अगर आपके घर की सभी महिलाएं कहीं अपने जो है मायके या कहीं और चली जाती हैं, तो आपको लेने देने पड़ जाते, नानी याद आ जाती है। बार बार यही लगता है कि अरे जाके बुला लाएं सबको, क्योंकि घर भी जो है सूना सूना सा लगता है। और जब लक्ष्मी आती है तो प्रसन्नता होती, क्योंकि स्वाभाविक है, लक्ष्मी की जरूरत आजकल सबको है। बिना लक्ष्मी के प्रसन्नता भी नहीं आती। तो लक्ष्मी से जुड़ा हुआ प्रसन्नता जो है नियामक है, ये डायमेंशन है। और प्रसन्नता क्योंकि लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है तो वो सीधा सीधा जो है गृह लक्ष्मी माने महिलाओं पर आता है। तो महिलाओं का इससे और भी महत्व बढ़ जाता है। अब आया कि महिलाओं का जो है और दीपावली में योगदान क्या है। मुझे तो मेरे व्यू में तो मेरे उसमें तो ऐसा लगता है कि मुख्य रूप से महिलाएं ही दीपावली को जो है पूरी तैयारी, उसकी पकवान बनाना और जो भी व्यवस्थाएं हैं पूजा पाठ से लेके और अन्य घरेलू जो है स्वच्छ सफाई और प्रसाद वितरण, हर चीज की व्यवस्था वो बड़ी सुचारू रूप से करती हैं। तो इसलिए जो है उनका योगदान बहुत ही अत्यावश्यक है। और हम जो है इस दीपावली पर जितनी भी महिलाएं हैं सभी का स्वागत करते हैं और लक्ष्मी के रूप में उनको नमन करते हैं। हरि ओम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बात किया आपने। हरिओम। हाँ, सही में बहुत बढ़िया बात कही है आपने। दीपावली और महिला, यानी दीपावली के त्योहार में महिलाओं का योगदान जो है ये योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत अच्छा समीकरण भी दिया है। लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, ये कैसे ऋणानुबंध है ये भी आपने समझा कर बताया है। और यह जो त्योहार है तो यह दीपों का त्योहार है, दिवाली खुशियों का त्योहार है दिवाली। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैं यहाँ पर दिलीप कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। दिलीप जी। जी नमस्ते। सबको नमस्ते। और अरुण भाई का भी नमस्ते। नमस्ते दिलीप जी। राजेश भाई की नमस्ते। गौरी शंकर ऑल्सो नमस्ते 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 नमस्ते। थैंक यू कुमार स्वामी जी और सबको मेरा शुभकामना दिवाली के लिए। नमस्ते। बाकी सब लोग म्यूट कर दीजिए, अपने अपने माइक म्यूट कीजिए। ये दिवाली जो अभी गौरी शंकर जी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट दिन बोले कि वो लक्ष्मी गृह लक्ष्मी पूजा होता है। तो उनका मैंने औरतों का बड़ा काम है, उसका मैंने प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंट पर्सन
who conducts the puja, upasana, वगैरह वगैरह. And they also involve others also just to do puja, celebration करने के लिए. इसके लिए वो खाना पीना भी बनाते हैं जो साल में जो सेलिब्रेशन में हमें अच्छा अच्छा खाना पकान खाने का मिलता है. तो ये बच्चे लोग तो इसका महत्व मालूम नहीं. उनको बच्चे लोगों को चाहिए खाना पीना अच्छा जाना चाहिए. That is also necessary because different food value में different vitamins मिलता है. तो ये कभी कभी भात चावल रोटी से थोड़ा सा कुछ अच्छा हो तो बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगता है. खुशी आता है. और बच्चे के लिए वो बहुत आदर से बनाते हैं. और बच्चे बूढ़े सब दादा दादी नाना नानी सब मिल के जो सेलिब्रेशन होता है वो उसका सूत्रधार केवल महिला है. वो सब बनाते हैं खिलाते हैं और खुशी में रहते हैं. और लक्ष्मी जैसे भी सजाते हैं और उनको देखने से बहुत अच्छा लगता है. और उनका जो आदर उनका जो सौहार्द उनका जो भावपूर्ण भक्तिपूर्ण जो उस दिन जो होता है ना वो सब देखने लायक है. और उसको भक्ति आ जाता है. उसको भक्ति आ जाता है. और वो जो स्त्री लोग दिया जलाते हैं मेनली दिया जला के जो दीपावली का जो है पालन हर दिन तो हम दिया जलाते हैं शाम को. मेनली औरत लोग दिया जलाते हैं शाम को सवेरे. मगर दीपावली में ज्यादा दिया जलाते हैं ताकि रोशनी हो. बाहर जब आप जलाते हैं तो उस दिन अमावस्या रहता है. तो अमावस्या में तो कोई चांद फांद कोई नहीं. तो अंधार है. तो उसको उजाला करने के लिए बहुत से दिया जलाते हैं. उसके लिए इसे दीपावली बना. तो वो उसके लिए भी वो बहुत परिश्रम करते हैं. रियली हेड्स ऑफ. वो खाना पकाना दिया जलाना सब कुछ में वो उनका भागी रहता है. तो बच्चे लोगों में क्या है बच्चे लोगों को मजा करना है. क्रैकर्स उनको दे देने से वो खिलौने जैसे वो खेलते हैं खिलते हैं और खुशी मनाते हैं. और उस क्रैकर्स में डिफरेंट टाइप्स का जो आता है जो फायर डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट शेप्स डिफरेंट साइज का डिफरेंट स्पीड कहीं इधर उधर जाना जो बोलते हैं कुंपी जैसे वो सब बहुत मजा देता है. सबको मजा देता है. इवन उसमें से भी साल भर में एक ही बार जो ऐसे क्रैकर से दिवाली आता है तो सबको अच्छा लगता है. मैंने इवन वुमेन को भी उनको एक ऊर्जा मिलता है भी ये सब करने में. और दिया जलाने में उसका जब महत्व हम तो इतनी ही जानते हैं. बस खाना पीना जलाना टायर क्रैक करना और बस मगर उसका एक और एक मतलब है क्या हमको जो दिया जो जलाते हैं क्यों जलाते हैं. जो एक श्लोक है संस्कृत का असतोमो सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय. तो ये क्या अंधेरे जो होता है अमावस्या का जो अंधेरे उसमें उससे हम निकलना चाहिए. उसको उजाला देना चाहिए. इसके लिए हम दिया जलाते हैं. और यही बात हम औरत लोग दिया जला के हमको बताते हैं. उनका महत्व हम सबको मालूम होना चाहिए कि क्यों दिया है. ये दिस इज ए लाइट ओवर डार्कनेस. और आप सब हर टाइम उजाले में रहे अंधेरे में मत रहिए ऐसा बोलते हैं उसका अर्थ. और उसका ये दिवाली जब मनाते हैं जो नॉर्थ इंडिया में तो क्या रामचंद्र जब 14 साल वनवास होने के बाद आज आते हैं सीता को लेके रावण को वध करके तो उस खुशी में आंगन में सब लोग दिया जाके ब्राइटनेस करके उसको स्वागत करते हैं. क्योंकि तब उस टाइम में वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था. इसलिए जब वो आते हैं रात में तो देखना पड़ेगा ना उनको जब नमस्ते करें उनको स्वागत करना के कैसे दिया जला के बहुत से दिया जला के उसको उज्जवल बनाते हैं. वो उसका स्वागत करते थे. वही प्रथा इतने साल से 2500 3000 से चला आ रहा है. अभी तक चला रहा है. समझे ना. मगर उसको हम
चलाने पड़ेगा, वो हम दिया जलाएंगे, नहीं तो ये चाइनीज लाइट जलाने से कुछ फायदा नहीं। उससे हमारा उसका जो महत्व हम नहीं पाते हैं। उसका महत्व तब होता है जब हम दिया जलाते हैं। दिया जलाने का भी महत्व क्या है, तो आपको नॉलेज ओवर इग्नोरेंस, प्रकाश करो, प्रकाश। आप जो अंधकार में डूबे हैं, जो आप संसार के बंधन में, मोह माया में जो डूबे हैं, उनसे निकालो, प्रकाश दो, दया, क्षमा, ये सब जो अच्छे अच्छे चीज वर्चू आप उसमें डालिए, उसको सीखिए, उसको पढ़िए और उसको जागर किए। तो ऐसा ही होता है, माने दैट इज द प्रकाश, चेतन भाव जो हमारा आत्मा में जो चैतन्य सत्ता, उसको हमें मालूम नहीं, उनको प्रकाशित करना पड़ेगा। उसका ये महत्व दिया जलाने से। तो ये सब सबको मालूम करना पड़ेगा। औरत क्या, पुरुष क्या, बच्चे क्या, सबको मालूम होना चाहिए हम ये दिया क्या है। गुड ओवर एविल है, जो रावण को मार के आया। तो रावण तो बड़ा, लास्ट टाइम कोई बड़ा चंद्रशेखर में कोई बोले थे तो रावण तो अच्छा आदमी था, रावण तो कितना ज्ञानी है, कितना बलशाली है, वो अच्छा है, उसको खराब नहीं है। नहीं, वो तो रावण तो बहुत अच्छा है, वो ज्ञानी है, वो त्रिकाल राजा है, वो तो सब जानता है, उसको सब धर्म जानते, सब मालूम है, सब कुछ मालूम है। और मगर उसको दो चीज जो है एविल, जो एविल को हम गुड में करना है, परिवर्तन करना पड़ेगा। ये भी दिवाली का महत्व है। दो एविल क्या है, उसका एक था घमंड, और एक जो किडनैप किया है सीता को, जो उसका जो बोलते हैं क्या, वो मैंने सीताहरण, उसका क्या बोलते हैं, दुराचारी बोलते हैं, मैंने उसके दूसरे स्त्री के ऊपर लोभ, वो और ये घमंड, ईगो, इसका वो दोनों जो खराब था, इसलिए मारा गया, समझे ना। तो इतना बड़ा सजा उसको मिला। तो इसका भी ये महत्व है कि दिवाली पाते हैं जब, उसको भी महत्व हमको, और औरत के लिए भी हमको मालूम है कि सीता जी को हम जब स्वागत करते हैं, तो सीता का महान सतीत्व को भी हमको याद करना पड़ेगा। इतने दिन उतना 14 साल रहे, कैसे रामचंद्र से तो सती के लिए सती जैसे रहे, उसका कितना राजकुमारी के कितना कष्ट किए, क्यों, पति के लिए। तो रावण के पास भी वो ऐसा ही थे, उसको कुछ नहीं हुआ, तो उसके सतीत्व के लिए, तो उसको भी हम मालूम करना पड़ेगा। वो एक पति प्रथा होना चाहिए, एक पति सेवा करना चाहिए। ये भी और के लिए बड़ा चीज है। रामायण से कुछ ये पाने के लिए, ये रामायण का क्या, ये रामायण का टच करने के लिए हम नवरात्रि में और दिवाली के टाइम में, रामनवमी टाइम में, ये सब हमको जो डालते हैं ना, सेलिब्रेशन करते हैं, उसको याद करने, रामायण को याद करो, राम का चरित्र याद करो, सीता का चरित्र याद करो, लक्ष्मण का, सुपर्णखा का चरित्र याद करो, और रावण का चरित्र याद करो, विभीषण का याद करो, हनुमान को। ऐसे याद करने के लिए रामायण को वो इधर आते हैं, समझे। तो ये सेलिब्रेशन, ये नॉलेज ओवर इग्नोरेंस, ये सब दिवाली का महत्व है। और उसको भी अति अच्छा तरफ से कोशिश करते हैं और लोग कि व्रत करते हैं। व्रत क्या है, संकल्प, किसका संकल्प, परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चे लोगों के लिए, बड़े लोग के लिए, और उनका भी उनका बिजनेस का उन्नति करने के लिए ये जो संकल्प करते हैं, व्रत करते हैं, ये सब जो दिवाली के फेस्टिवल में जो करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण है उसमें उस टाइम में। तो मैं इतना ही बताता हूँ, बोलता हूँ ये सब, इसका महत्व बहुत है। और उसके लिए वेरी इम्पोर्टेंस उनका है, वो सेलिब्रेशन में वो प्राधान्य है, और वो भी कुछ सीख मिलता है उससे, उसको हम मालूम करना पड़ेगा।
धन्यवाद। बहुत बढ़िया दिलीप जी। धन्यवाद दिलीप जी, बहुत Thank बढ़िया बातें आपने कही है। महिलाओं के जीवन में दिवाली पर्व का महत्व बताते हुए आपने तमसोमा ज्योतिर्गमय से जो स्टार्ट किया, तो महिलाओं का जो दिवाली के दरमियान जो कार्य रहता है, काम करती है वो, जैसे खाना बनाना, रंगोली, दीप जलाना, यह तो महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है। रामायण में राम, रावण और सीता के बारे में आपने वो बातें उजागर की है। और सच में ये जो हमारे त्योहार है, तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में ये जो रामायण महाभारत है, उसमें भी जो बातें हैं, वो बातों को उजागर करने के लिए ही यह रखा गया है। दिवाली के दीपों का यह प्रकाशमान बातें आपने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें आपने कही है। आज यहाँ पर वनीता जी और वीना जी भी अभी ज्वाइन हुई है। वनीता जी, हाँ नमस्ते। मैं एक 3-4 मिनट में बोलती मंदा, हूँ। ये लेडीज हाँ लोगों को बाद में बुलाइए, पहले पुरुषों से हाँ बात करते हैं। हाँ ठीक है। पहले शंकर राव जी को बुलाइए। हाँ ओके हाँ, ओके। अभी शंकर राव जी हमारे साथ में है। मैं शंकर राव जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचार रखिए। अच्छा, मुझे आज महिलाओं के लिए दीपावली क्या अभी फेस्टिवल आया है, इसका विशेष संबंधित बात करने का आज का सब्जेक्ट है, विषय एजेंडा। लेकिन मैं अध्यक्ष साहब को एक निवेदन करूंगा, ये दीपावली छोड़ के ये अलग दृष्टि से मेरा 2 मिनट में एक दो शब्द कहने का आज का परिस्थिति है महिलाओं के लिए। लेकिन उन्होंने अनुमति दी है तो जी बोलिए बोलिए शंकर राव जी बोलिए। अच्छा। हाँ, आज क्या हुआ है, आज कर्नाटक में फिल्म स्टार पुनीत, इनका हार्ट अटैक से डेथ हुआ। बहुत लाखों लोग अभी कर्नाटक शोक ग्रस्त है। लेकिन ये तो जनन मरण तो निश्चित है, लेकिन वो चलता है। लेकिन पुनीत का ऐसा, उन्होंने एक फिल्म स्टार होकर कितना उन्होंने उनका फिल्मी इंडस्ट्री में पैसा कमाया और वो पैसा कैसा खर्च किया। कोई कॉम्प्लेक्स की सिनेमा थिएटर की सिनेमा प्रोड्यूसर किया नहीं। उनका इनकम से उन्होंने सामाजिक और गरीबों को लिए और महिलाओं के क्या क्या काम लिया, उसका एक टिप्पण मैं आपके सामने पेश करूंगा। उन्होंने मैसूर में पुनीत राजकुमार ने महिलाओं के लिए शक्ति धाम नाम से एक संस्था निकाल गया और उस संस्था से महिलाओं के मदद करने के लिए, कि शैक्षणिक हो कि इंडस्ट्री बात में हो, किसी लाइन में उनका सपोर्ट देने का काम हजारों लोगों को किया है, अभी कर रहा है। उसके साथ ही साथ उन्होंने पुनीत राजकुमार ने कि गरीब लोगों के लिए, महिला या पुरुष, ऐसा कर्नाटक में 26 अनाथ आश्रम निर्माण किया और 46 उचित स्कूल अभी उनका स्कूल चालू है कर्नाटक में, और 16 वृद्धाश्रम निकाल लिया और 20 गौशाला स्थापन किया। ऐसा करते करते उन्होंने और एक काम किया। वो मैसूर उनका शिक्षण संस्था है ना, उसके 1800 विद्यार्थियों को दत्तक लेकर उनका शैक्षणिक सुविधा देने का, उनका खर्च देने का प्रयास कर रहे थे। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग महिला विद्यार्थी है और सभी क्या है, ये अनाथ आश्रम हो, उचित स्कूल हो, वृद्धाश्रम हो और हाई स्कूल कॉलेज के शिक्षण के लिए जा रहे, ज्यादा से ज्यादा महिला उनका सदुपयोग कर रहे। महिलाओं के लिए ये अलग दृष्टि से शक्ति धाम नाम से, वो शक्ति धाम का
सदुपयोग केवल महिलाओं ने लिया है, ऐसा चल रहा है कि लेकिन वास्तविक में ये ऐसा प्रैक्टिकल काम समाज के लोग भी करना। अभी इसमें इस बारे में बेंगलुरु में हमारा देवांग कोष्ठी समाज के सुशीलम्मा नाम के एक महिला है। उन्होंने बेंगलुरु में 30 साल से एक आश्रम निकाला है। उसमें अनाथ हमारा देवांग समाज के और अलग बाहर का भी लोगों को लेकर उनका आश्रम चल रहा है। और हमारा बड़शंकरी सेवा समिति नाम का एक संस्था है, उसका अध्यक्ष है सरोजम्मा बड़प्पा। उन्होंने भी बेंगलुरु में कि देवांग महिला और वृद्ध लोग क्या क्या है, उनको क्या क्या सुविधा चाहिए अभी दे रहे हैं। ऐसा कि वास्तविक सामाजिक जीवन में कि महिलाओं ने क्या आतंक निभा रही है, उनको क्या उनका हमें प्रोत्साहन देना कि शैक्षणिक के बारे में हो या उद्योग के बारे में हो और कौटुंबिक के बारे में हो, उसका सौलभ्य देना, उनका मार्गदर्शन करने का, उनको सहाय करने का, यही उनका तो ये सब दोनों संस्था का और पुलिस का भी ऐसा योजना था। इसे अभी चल रहे, इसलिए हम पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के लिए क्या अभी हमारा 3 संस्था का उल्लेख किया कि पुनीत राजकुमार का और सरोजम्मा बड़प्पा का शंकरी सेवा समिति का और सुशील अम्मा का शारदा अनाथ आश्रम का। ऐसा ये हम सोचना जरूरत है, लेकिन महिलाओं की इतना बढ़िया शक्ति है वो अंदाज हम कर नहीं सकते। हाँ, ये पुरुष प्रधान क्या लोग हम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट की हमारा स्वार्थ से हम कर रहे हैं, लेकिन एक समाज के बदलाव परिवर्तन लाने के लिए हम सपोर्ट दे रहे हैं। इसलिए हम सोच है कि उनके लिए एक समाज को नया परिवर्तन लाने के लिए, समाज सुधारना के लिए उनका सपोर्ट करना जरूरत है। यही कह के मेरा 2 मिनट का विचार और खत्म करता हूँ। नमस्ते। वाह शंकर, बहुत बहुत बढ़िया आपने बात की है। और सबसे बड़ी बात जो राजकुमार जी है, जो हार्ट फेल से मतलब उनकी मृत्यु हो गई है, बड़े दुखद घटना है कर्नाटक के और सभी देशवासियों के लिए। और एक बात आपने बहुत विशेष तौर पे करी कि उन्होंने फिल्म में काम करके जो भी पैसा कमाया वो चैरिटी में लगाया। और ज्यादातर मतलब ये कि महिलाओं के उत्थान के लिए मतलब बहुत सारा खर्चा किया और ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की है। मगर कभी कभी मतलब ईश्वर से वो भी रहता, हम सभी लोगों की कंप्लेंट रहती है कि ऐसे अच्छे लोगों को जल्दी ईश्वर क्यों लेके जाता है। सर, और एक ऐड कर दो, he donated his eyes, sir. He and his father, very good. Yes, sir. Nice. हाँ सर, पुनीत राजकुमार ने भी उसके फादर के जैसा उसके फादर ने भी डोनेट किया था, डॉक्टर राजकुमार सर, और पुनीत राजकुमार भी आफ्टर डेथ डोनेटेड। हाँ सर, बहुत बड़ा एक्टर था और वो अभी मतलब पंतप्रधान मोदी जी ने भी उनको याद किया और अपने फोटो के साथ उनको श्रद्धांजलि भी दी है। ट्विटर पे मैंने देखा भी है। और एक अच्छा इंसान जो एक्टर है वो हमारे बीच में नहीं रहा, तो ईश्वर कभी कभी मतलब ऐसे ऐसे लोगों को अपने पास बुला लेता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और आपने ये भी अपेक्षा की कि हमारे समाज में भी कुछ लोगों को इस तरह से मतलब एक्टिविटीज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर। और तो मंदा। पुनीत जी को हम यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जिनका कोई नहीं, क्योंकि ये खुशियों का त्योहार है दिवाली, और हम सब लोग बड़ी धूमधाम से साथ साथ मनाते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान उधर भी देना चाहिए कि जिनका कोई नहीं है ये, और जरूर सोचेंगे
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ, इसे कर रहे हैं रुझे अभी आमंत्रित कुमार स्वामी जी को करें। बुलाइए कुमार स्वामी जी को बुलाइए। कुमार स्वामी जी Hello. Hello. Good evening to all. Okay, madam. Thank you. Good evening, madam. Yes, what I told. दिलीप कुमार जी सबको बोल दिया है और शंकर साहब जी भी बोल दिया है। वो दीपावली का नाम क्या है? दीपावली आफ्टर जैसा आफ्टर 21 days दीपावली विल फॉल ऑन। दीपावली में क्या करते हैं? दीप में दीप लगते हैं, लाइट। और in our side, last time also I told, new married couple को बुलाते हैं वो सब लोगों को कपड़े न्यू clothes will give to the bride, son-in-law and daughter. And that day very special for in that our area. That Arisalon, it is very Arisalu they are doing in houses. Arisalu means that is rice powder and bellam. That is younger they will mix it and they will do it. That is the mostly famous sweet in our area. And that day Deepavali, after Deepavali, Kedarnath Puja will do it. And Nomu Dharam they will tie it. Kedarnath Nomu I think here is in Tamil Nadu side is famous. That is Andhra side is the Purnami Nomu. That is the difference. That is Lakshmi Devi. This Parvati. Parvati's puja they will do it. One in temple of houses they will keep into the Kalisam, and one puja will come. He will do the puja, and after puja they will break the coconut and everything. They will give the prasadam, Tirtha prasadam. After coming to the home, we will keep it to whatever you are taking to the all 21. That means 21 bananas, betel leaves, and 21 Vakkalu. That means what I understood. Vakkalu. And whatever we are home make, that is Harisalu, that is also 21. Everything Pasupu Kumulu, that also 21. Everything is the 21 we will put it into the puja. After that they take him to the home, and puja in puja room we will keep it and we will give the harati. And after that we will tie the Nomu Dharam. One more, that Nomu Dharam we will give to the girl who is married girl. We will go to her houses, and whatever we are with Nomu Dharam, we will give the sweets. And if anybody gives the gold also, we will give. Money also we will give. Like that we will give after Deepavali. And one more thing, Deepavali means it is a celebration of the Rama. When he killed the Ravana, he is coming to the Ayodhya. That day we are celebrating the Deepavali. One Purana is telling like that. Lakshmi Devi is coming on that day. Evening, all lights will be light with candles and everything. Lightning, and if children are there, they will crackers will be always crackers will burn like that, make it sounds and all everything. And that is very joyful only. If you big family, all brothers and sisters also will come, and all will together. And that 2 days they will very enjoyful here. The birth in that festival, ladies may be work more. That is things. That is the end, madam. Thank you very much for giving the opportunity. nicely said, कुमार स्वामी जी, अच्छे विचार रखे आपने। मंदा जी अभी महिलाओं को चालू करिए।
तुमसे बात सुनते अभी। हाँ प्लीज। हाँ जी जी जी। अभी हमारे साथ में वनीता जी है। वनीता जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंदा जी। सभी को नमस्ते। आपको इस दिवाली पर्व की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके पूरे जीवन में एक नया उजाला लेकर आए, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं आज का विषय की ओर बढ़ती हूँ। जिस तरह से सभी लोगों ने कुछ ना कुछ दीपावली फेस्टिवल के बारे में बताया है, किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से ट्रेडिशन हम थोड़ा थोड़ा सा बदलाव रहता है, लेकिन जो 5 दिन का सेलिब्रेशन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ द्वितीया से शुरू होता है, वसुबारस कहते हैं जिसको। उसमें गाय और उसके बछड़े को उसकी पूजा की जाती है, जो होता है। उसके बाद धनत्रयोदशी मनाते हैं, पूजा होती है लक्ष्मी जी की। फिर नरक चतुर्दशी आती है, जिसको हम दीपावली बोलते हैं। आज तो वो एक दिन गैप आ गया है, तो एक ही दिन में दीपावली और लक्ष्मी पूजन साथ साथ आ गया है। उसके बाद में हम दीपावली पाड़वा मनाते हैं, जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे का ऑक्शन करते हैं, लंबी उम्र की कामना करते हैं और गिफ्ट्स भी मिलती है हस्बैंड से। हक से हम उस दिन बहुत सारे गिफ्ट्स लेते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए ऐसा करके। फिर दूसरा दिन तो भाई बहन का होता है, भाऊ बीज, जिसको हम महाराष्ट्र में मनाते हैं। तो इस तरह से 5 दिन का पूरा एक अच्छा सा सेटअप रहता है। तो मैं अलग से हम किस तरह से मनाते हैं उसमें एक मैं अलग से बात थोड़ा सा बताना चाहूँगी यहाँ पे। हमारे जैसे हमारी फैमिली थोड़ी सोशल वर्क में रहती है। जैसे मेरे हस्बैंड है तो वो एक सोशल एक्टिविटीज़ उनकी रहती है हमेशा। तो हमारे यहाँ अलग से क्या होता है, हमारे एक शिव जयंती का एक बड़ा सा हमारा प्लेटफॉर्म है, संयुक्त रविवार पेठ उसका नाम है। तो इसमें क्या है कि 12 बलूतेदार जो हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी काम हमारे होते, तो उस तरह से शाहू महाराज ने एक सबको एक वतनदारी दी थी कि कौन से लोग क्या काम करें। तो हम जहाँ जिस एरिया में रहते हैं, तो उस एरिया में बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि लोहार होता है तो उनकी एक अलग मतलब कम्युनिटी के लिए जगह बना के रखी है। तो ये लक्ष्मीपुरी और रविवार पेठ एरिया में सारे इस तरह से 12 बलूतेदार जिसे हम बोलते हैं, तो वो सारे लोग रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोल्हापुर में एक फेमस बिंदु चौक एरिया है, आपने सभी ने सुना होगा, महालक्ष्मी टेम्पल के पास में ही है। तो जैसे मतलब मोमेडियन लोग की इफ्तार पार्टी होती है, जिसको जो बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, और ईद के वो जो रमज़ान का महीना होता है तो उसमें मनाते हैं। तो उसी तरह हम दिवाली फराळ का एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, जिसमें हम सभी को इनविटेशन देते हैं। जैसे महिलाओं के हल्दी कुंकू कार्यक्रम रहता है, हल्दी कुंकू का, तो उसी तरह ये दिवाली का हम अलग से एकदम मतलब सब बहुत एंजॉय करते हैं। उसमें साथ में हम जो भी हमारा पकवान होते हैं, जो दिवाली के सारे बनते हैं, लाडू, करंजी, चकली, सेव, ऐसे सारे हम एक साथ सभी लोग उसका मज़ा उठाते हैं और क्रैकर्स मतलब पटाखे फोड़ते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तो ये हम अलग तरीके से एक मनाते हैं, जिसमें सारे कम्युनिटी के लोग शामिल होते हैं और एक दूसरे का मतलब ये दिवाली का फेस्टिवल हम साथ में मनाते हैं। और जैसे कि अभी शंकर जी ने मतलब सभी ने का एक इच्छा होती है कि जो लोग दिवाली मना नहीं पाते तो उनके लिए क्या करें, कुछ कैसा करें। तो ये जैसे दशहरा ख़त्म होता है, तभी से हम वो जो लोग होते हैं कुछ अलग अलग हम एरियाज़ में सर्च करता मतलब हमारे जो लेडीज़ होती है, तो उनसे हम हर किसी से 2 लोगों का 2 ऐसे फैमिलीज़ का नाम लेते हैं, जो अभी कुछ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिनके घर में ब्रेड ओनर पर्सन नहीं रहा, इस साल में कुछ हो गया, या अलग अलग की वजह से वो दिवाली नहीं मना पा रहे। तो ऐसे फैमिली को हम पूरा किट बनाते हैं, जिसमें दिवाली की मिठाइयाँ होती है, फराळ होता है जो महाराष्ट्र में बनता है ख़ास तौर से, और पटाखे होते हैं,
और जो डेकोरेशन का मतलब होता है, जैसे हम आकाश कंदील दिया घर के बाहर लगाते हैं, तो उसका एक सारा किट बनाते हैं और दिवाली से 4 या 5 दिन पहले हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस तरह से हम वो अलग तरीके से हम मनाने की कोशिश करते हैं। अगर मतलब मुझे यही कहना था। बाकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत अच्छी बातें बताई है वनीता जी, और कितने अच्छे से अलग से आप दीपावली मनाते हो, ये बहुत बढ़िया बात है। और आपने ये भी कहा है कि जैसे गिफ्ट देते हो, तो सही में बहुत अच्छा है। और एक ही बात ऐड करना चाहूँगी, मुझे खुद को खीरा बनाना बहुत पसंद है। तो मैं मतलब पिछले 25 साल से किसी भी दिवाली में मैंने खीरा बनाया नहीं, ऐसी नहीं है, हर दिवाली में मैं बनाती ही हूँ। तो वो मुझे बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छी बातें आपने कही है। और अभी इसके बाद मैं यहाँ पर वीना जी को आमंत्रित करती हूँ। वीना जी, नमस्कार आप सभी को, नमस्कार, बोलिए। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली के टाइम पे हम लोग ऑनलाइन नहीं रहेंगे, तो ये आप लोग को भर भर के दिवाली की बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुभकामनाएं। आपको भी हमारे तरफ से, सभी के लोगों की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। जी, क्योंकि अभी इतने अच्छे से हम लोग एक साथ डेली रहते हैं, तो उन दिनों को भी हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत मिस करेंगे, क्योंकि हाँ जी आज जी। तक रहते तो हम लोग विश करते, तो वो चीजें रहेंगी, हम लोग मिस तो बहुत करेंगे। और आज का जैसे विषय है कि महिलाओं के जीवन में दिवाली पर्व का महत्व, तो महिलाओं के जीवन में तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि वो उनकी तैयारी कब से करती हैं। मतलब हम देखते हैं कि हम लोग पूरा प्लानिंग करते हैं कि कब हमें साफ सफाई करनी, कब पकवान बनाने हैं। मतलब हम लोग 1-1.5 महीने पहले से तैयारी करते हैं ये सब चीजों की, कि अभी ये करना है, ये चीजें खरीदनी है, ये बदलना है। मतलब मैं तो बोलूंगी कि एक तरफा मतलब पूरा महिलाओं का ही त्योहार है, और वो वेट करते रहती है कि सब महिलाओं से हम कब मिले, पूरे परिवार से कब मिले, क्योंकि इसमें सब साइड से मुलाकात होती है। जैसे कि अगर हम बोले कि अगर आप ससुराल में जाते हैं, तो ससुराल में जितने आपके परिवार के लोग हैं उन सबसे मुलाकात होती है। साथ ही साथ भाई दूज का ऐसा त्योहार आता है जिसमें आप मायके में भी जाके सबसे मिल लेते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है महिलाओं के लिए, जिसमें उनके लिए भर भर के खुशी आती है, क्योंकि उसमें उतना काम भी उनको करना पड़ता है, और जितना वो काम करती हैं वो सारा इसमें बैलेंस हो जाता है जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। और गृहलक्ष्मी तो महिलाओं को बोला ही गया है, तो जिस तरीके से महिलाएं से बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं, वैसे हमें भी बहुत अपनी वैल्यू समझ में आती है कि नहीं, हम लक्ष्मी के अवतार हैं, हम हमारा जो भी कर्म है सब घर के लिए होना चाहिए। तो ये सारी चीजें है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब कंप्लीट रूप से दिवाली मतलब क्या बोले जाओ, मतलब महिलाओं का ही त्योहार ऐसा लगता है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करती है, बट घर का पूरा सहयोग मिलता है। और खासतौर पे बच्चे के लिए भी बहुत ही ज्यादा मतलब ये तो लास्ट का टाइम होता है, क्योंकि उनको पूरी छुट्टियां होती हैं, क्रैकर्स भी फोड़ने मिलते हैं और सबसे मिलना होता है। एक्चुअली उसी टाइम उनको रियल में पता चलता है, जैसे कि हम लोग दूर हैं, बहुत सारे लोग दूर होते हैं, बट जो दिवाली में मिलते हैं तो उनको सारे रिलेटिव्स के यहाँ जाना, सबसे मिलना, तो रियल में अपने सारे रिलेटिव्स से मिल पाते हैं। तो ये फेस्टिवल ऐसा है जिसमें पूरा आपसी स्वभाव का सबका मिलन है। और अगर स्पिरिचुअल बात करूँ तो महिलाओं के लिए तो जैसा दिलीप जी ने भी कहा, या हम सब चाहते हैं कि हमको प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। जैसा मेरा पुराना टॉपिक भी था हम लोग का, जिसमें हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की थी, तो वो चीजें तो मैं दोहराऊंगी नहीं, बट इतना बोलूंगी कि यस, ये दीपों का त्योहार है जिसमें हम लोग उजाला करते हैं, और उजाला हमारे मन में होना चाहिए, और साथ ही साथ हम नए चीजों को एक्सेप्ट करें, और नई तकनीक के साथ चीजों को एक्सेप्ट करें, और नया चीजों को अपने जीवन में लाएं, और सबके साथ अच्छे से सौहार्द के साथ रहें। धन्यवाद। थैंक यू। मंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी। थैंक यू। बहुत अच्छी बात की है। हाँ,
और अभी मैं यहाँ पर सुनीता जी को सुनीता जी है ना? हाँ है ना, सुनीता जी को आमंत्रित करती हूँ। सुनीता जी, अभी आप अपने विचार रखिए। सुनीता जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सभी की दिवाली अच्छी प्रॉस्पेरिटी जाए ये आशा करती हूँ, उत्साह से उमंग से भरी जाए ये आशा करती हूँ। दिवाली मेरे हिसाब से दिवाली मतलब सभी आम जनता, आम स्त्रियों की स्वातंत्र्य उत्सव है। नरक चतुर्दशी के दिन हम जैसा पढ़ते हैं पुराणों में 16,000 स्त्रियां कृष्ण भगवान ने किसी असुर के बंदीवास से मुक्त की थी, तो उनका वो स्वातंत्र्य दिन है। मतलब दिवाली और स्त्रियां ये अभिन्न नाता है। एक ही कॉइन के दो सिक्के, दिवाली और लेडीज एक ही कॉइन के दो फेसेस है, ऐसा मैं समझती हूँ। अभी सभी ने तो बताया ही है सीता का रूप। सीता जी जब घर आती है, राम जी तो आते हैं घर पे वापस लक्ष्मी पूजन के दिन, उनकी तो पूजा होती ही है यहाँ वहाँ सभी तरफ। लेकिन सीता का आना विशेष है, क्योंकि सीता न ही किसी मतलब रावण के यहाँ 6 महीने अपनी तेज से स्वतंत्र रह के उसके बावजूद अग्नि परीक्षा देने के बाद घर आई थी। इसलिए सीता जी की पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा अमावस्या के दिन। वो अंधकार था सबके मन में और सीता जी ने वहां का प्रकाश दिया, इसलिए लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। धनतेरस के दिन, उसी दिन भी धन धान्य अपने घर में जो भी आता है, मतलब बारिश के दिनों में खेतों की बुआई होती है और इन दिनों में सभी अनाज घर आते हैं, तो उस अनाज की भी पूजा की जाती है, सिक्कों की पूजा की जाती है। एक तरफ से पोंगल के दिन हम बैलों की पूजा करते हैं, लेकिन इस बार दिवाली के दिन हम गोवत्स द्वादशी मतलब गौ माता और उसके बछड़े की पूजा करती है। मतलब एक तरफ दिवाली के 5 दिन हम स्त्रियों की पूजा करती है। साल भर स्त्रियों ने जो कुछ भी काम किया है, जो कुछ भी घर के लिए किया है, तो विभिन्न स्त्रियों के विभिन्न रूपों की दिवाली में पूजा होती है। बलि प्रतिपदा के दिन पति पत्नी का नाता दृढ़ हो जाता है, तो भाई दूज के दिन बहन भाई का रिश्ता दृढ़ हो जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन आम स्त्रियां भी अभ्यंग स्नान करके तो अपनी मुक्ति का स्वातंत्र उत्सव मनाती है। लक्ष्मी पूजा के दिन तो हर घर की लक्ष्मी, जो भी लड़की है वो घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, उसकी पूजा की जाती है। मतलब बहू बेटी सभी स्त्रियों की पूजा की जाती है। तो इस तरह से दिवाली मतलब हर तरह की स्त्री का सम्मान करना, यही इसका अर्थ है, ऐसा मैं समझती हूँ। बाकी इस दिवाली की तैयारी तो हम लोग बहुत शुरू से करते हैं। 5 दिन की रौनक दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे बहुत दिनों के प्रयास होते हैं, ये आप सभी को पता ही है। दशहरे से लेकर दशहरे से क्यों हम नवदुर्गा के वक्त भी और महालक्ष्मी माता के पूजन के वक्त भी हर वक्त स्त्रियां काम में लगी रहती है। मेरा मानना है कि स्त्री जो कुछ भी करती है तो अपना घर का सम्मान बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करती है, तो उसमें ये सब कुछ आ जाता है और इसको हमें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें छोटी छोटी है, रूटीन बातें हैं, लेकिन इन रूटीन बातों से, इन छोटी छोटी बातों से हमारे घर का सम्मान बढ़ता रहता है। और इन छोटी बातों के कारण ही जब हम बाहर जाते हैं तो कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। ये छोटी छोटी बातें जोड़कर बहुत बड़ी हो जाती है। जब जाके हमारे घर में कुछ बचत पूंजी रह जाती है, तो हम बाहर जाके किसी की मदद भी कर सकते हैं, कुछ अन्नदान भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्त्रियों का योगदान रहता है घर के। कभी मैंने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा उत्पन्न किसका होना चाहिए, मतलब सैलरी। तो किसी ने जवाब दिया था, IAS अधिकारी ने या ब्यूटी क्वीन हो शायद, उसने जवाब दिया था कि
एक घरेलू स्त्री की आमदनी सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये इनडायरेक्ट है कि जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, तो ये इनडायरेक्ट स्त्री का उस घर का योगदान रहता है, और जिसके कारण हम लोग कुछ कर सकते हैं। और इसी की पूजा इस दिवाली में हम कर सकते हैं। धान्य आता है, शेयरिंग करते हैं। जो कुछ भी हमारे घर में बनता है तो वो हम गरीब लोगों को, गोर आजू बाजू में, इधर उधर सभी तरफ, सभी की तो परिस्थिति एक समान नहीं होती है, लेकिन भी लाते हैं। हमारे घर में जो कुछ भी अच्छा बना है हम वो दूसरों को देते हैं, शेयर करते हैं। उनके घर का जो कुछ भी छोटा मोटा होता है वो भी अपना शेयर करता है, ताकि सभी को सभी स्वाद का आनंद मिले, सभी लोगों को सभी बातों का आनंद मिले। इवन पटाखे जो कुछ भी है हमारे घर में सभी बातों का शेयरिंग होता है। खान पान, पटाखे, कपड़ा, रहन सहन। हमारे घर में काम वाली आती है तो उसकी भी दिवाली अच्छी बने, इसलिए भी हम लोग बहुत शेयरिंग करते हैं। तो ये दिवाली आनंद का त्योहार है, उत्सव का त्योहार है, और इसमें हम सभी लोग एक छोटे बड़े सभी को शामिल कर लेते हैं आनंद में, अपने आनंद में। हमारे घर में आए अनाज की भी पूजा कर लेते हैं, हमारे घर में आए लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं, जीवित लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, और साधारण लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। बहन के रूप में पूजा करते हैं, भाई के रूप में पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी के रूप में पूजा करते हैं। इस तरह दिवाली में मैं मानती हूँ कि महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा होता है और उसका सम्मान भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये दिवाली की पूजा होती है। आप लोग सभी लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आप सभी का धन्यवाद अदा मानती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर से एक बार सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। वाह सुनीता जी, बहुत अच्छी और बहुत ही मतलब सजीव बात की आपने। दिवाली का महत्व और दिवाली पर्व का महिलाओं के इसमें क्या महत्व है, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। अभिनंदन आपका। धन्यवाद सर जी। चलिए मंदा जी, अभी समापन की ओर बढ़ते हैं। समापन के पहले आप कुछ बोलिए, क्योंकि अच्छा विषय है, आपके दिमाग से निकला है। आप इस विषय के बारे में बोलिए, फिर हम समापन करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है कि दिवाली का पर्व और महिलाओं की भूमिका, ये तो बहुत ही अच्छा विषय आज का हम लोगों ने लिया है। और सही मायने में देखा जाए तो दिवाली महिलाओं की होती है, और महिलाएं जिस तरह से मतलब दिवाली का पर्व सबके आनंद के लिए मनाती है। 2-4 दिन 10 दिन पहले ही मतलब घर की साफ सफाई चालू होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए मतलब साफ सफाई होती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो नए नए व्यंजन बनाए जाते हैं, और इसी व्यंजन के माध्यम से वो सबको आनंदित रखती है, खुश रखती है। दूसरों को खिलाने में जो आनंद होता है महिला को, वो स्वयं वो खाने से नहीं प्राप्त कर पाती, तो वो तो कम खाती होगी। पर ये सारे व्यंजन जो है, जिसको मराठी में फराल बोलते हैं, सबको मतलब देना और विभिन्न तरीके से मतलब बनाना, ये बहुत अच्छी मतलब महिला की जिंदगी में एक पर्व होता है दिवाली। और सबसे बड़ी बात है कि अपना आनंद दूसरों को देना और उसी में अपना आनंद खोजना एक बहुत बड़ी विशेषता है महिलाओं की। तो खासकर तो इसी के लिए मतलब ये विषय चुना गया था कि दिवाली तो सही मायने में महिला का पर्व है। जैसे कि सुनीता जी ने बोला कि लक्ष्मी का पूजन तो होता है, मगर महिला जो घर की लक्ष्मी, जो मतलब जीवंत लक्ष्मी है, उसी की भी पूजा इस माध्यम से होती है। और हमारे संस्कृति में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता है। हर त्योहार या पर्व होता है उसमें मतलब महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी होती है। और खासकर दिवाली में मतलब घर के लोगों को तो फराल तो होता है, मगर कभी कभी मतलब अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी मतलब वानगी दी जाती है, और अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को घर में भी बुलाते हैं, उनको भी अपने अच्छे अच्छे घर में जो बनाए व्यंजन है वो परोसे जाते हैं, और उसमें आनंद ढूंढा जाता है।
और सबसे बड़ी बात है कि पूरा परिवार एक साथ रहता है, और यही हर महिला चाहती है कि हर परिवार में, अपने परिवार में आनंद रहे, खुशहाली रहे, सुख शांति रहे। और इसीलिए जो है महिला का जो महत्व है दिवाली का, वो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। इसलिए आज का जो विषय था कि दिवाली का पर्व और महिला का क्या महत्व है उसमें लिए, दिवाली के लिए ये विषय इसलिए चुना गया था कि महिलाओं को सम्मान मिले। महिला जो मतलब दिवाली के पर्व में काम करती है, मेहनत करती है और सबको खुश रखने का प्रयास करती है, उसका भी सम्मान इस कार्यक्रम के माध्यम से हो। यही मतलब आज के विषय के पीछे मेरी भावना थी, और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विचार व्यक्त किए। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ओवर टू मंदा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही है, इसलिए आपने आज का ये टॉपिक रखा है। और ये दीपावली पर्व में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम समापन की ओर बढ़ते हैं। लोकेश जी। लोकेश जी नहीं है, त्यागराज जी को बुलाए। त्यागराज जी। हाँ, मैं अभी आभार प्रदर्शन के लिए त्यागराज जी को आमंत्रित करती हूँ। त्यागराज जी। सभी का प्रणाम है सर। बोलिए। इसी दीपावली का प्रोग्राम में महिला का शक्ति और राक्षसपन में क्या दूर से मिलना चाहिए, कैसे दूर से मिलना चाहिए। एक माँ के गुस्सा नहीं आने तरह हम कैसे इसी जिंदगी चलना चाहिए। इसलिए हमारा नेचर में हमको एक माता रहे, ऐसा माँ को हमारा ऊपर नरकासुर तरह हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम माँ से ये नेचर से दूर मिलना चाहिए। इसी तरह संदेश में सब लोग सीखना चाहिए। एक साल जाने के समय में अच्छा विषय के हमको दीपावली अच्छा मिलना चाहिए। इसी कार्यक्रम में इतना टाइम तक हम लोग पूरा ज्यादा बड़ा आदमी प्रमुख देवांग इसके लिए सबको धन्यवाद है। इसी मीटिंग से हमारा भारत देश में और ये विश्व में कितना आदमी देवांग महाजन मिला, उस सब के लिए दीपावली को शुभाकांक्षाएं और उसका हैप्पी दीपावली है। इसी से ये प्रोग्राम को अभी हम समाप्त कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत बढ़िया त्यागराज। आज का कार्यक्रम जो है वो इस हफ्ते का आखिरी कार्यक्रम है। कल तो संगीत और मनोरंजन का कार्यक्रम है। आप में से बहुत सारे लोग कल होंगे या नहीं पता नहीं, मगर आज जितने भी उपस्थित है आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली बहुत आनंद से और उत्साह से आप सभी मनाएं, और फिर अगले सप्ताह जब ये कार्यक्रम चालू होगा तो नई उमंग के साथ, नई आनंद के साथ, नई ऊर्जा के साथ सब लोग आप पधारी इस कार्यक्रम में, इसी कामनाओं के साथ। अभी आप सभी को धन्यवाद। मंदा, आपके आज के जो कार्यक्रम के आप सूत्र संचालक थी लोकेश जी, और सभी जो आज जो उपस्थित थे सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभकामनाएं। दीपों का त्योहार है दिवाली। सुन रहे हो ना सभी? जी बोलिए। दीपों का त्योहार है दिवाली, खुशियों का त्योहार है दिवाली। वनवास पूरा कर आए श्री राम, अयोध्या के मन में भाए श्री राम। घर घर सजे है आंगन, जलते पटाखे फुलझड़ियां बम। लक्ष्मी गणेश का पूजन करे लोग, लड्डुओं का लगता है भोग। पहने नए कपड़े, खिलाते हैं मिठाई। देखो देखो दीपावली आई। एक दीपावली को सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज जो उपस्थित हुए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। चलो अभी सभी लोग अगले सोमवार को मिलेंगे, कम 8 दिन के 10 दिन के बाद। चलिए, शुभ रात्रि। धन्यवाद सबको। गुड नाइट। शुभ रात्रि। गुड नाइट। शुभ रात्रि। गुड नाइट।